राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। जो राजा के भाई थे वो ये मांग कर रहे थे कि जो सोनम रघुवंशी है और जो राज कुशवाहा है, इनके घर वालों से भी नार्को टेस्ट करवाया जाए और सोनम रघुवंशी से भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। लेकिन जो शिलोंग के जहाँ पे ये घटना घटी रहती है, वहाँ के जो एसपी है वो कहते हैं कि खुद जो राज कुशवाहा है और सोनम कुशवाहा ने खुद ये लोग कबूल कर चुके हैं कि इन दोनों का अफेयर था, एक दूसरे से ये लोग प्यार करते थे। इसके वजह से राजा रघुवंशी का इन्होंने मर्डर करवाया। और जब मर्डर होने के बाद वहाँ से सोनम जब निकलती है तो एक काला वाला बैग लेती है और उसमें एक पिस्टल होता है और उसमें कुछ पैसे भी नगद होता है। और ये आके इंदौर में रुकती है एक घर में। फिर इंदौर से रुकने के बाद वहाँ से ये निकलती है और गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक रोड जाता है गोरखपुर, उसी रोड पे एक ढाबा के पास से ही अपने मोबाइल लेकर अपने भाई को फ़ोन करती है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ से इसको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि ये जाके इंदौर में रुकी हुई है और उस घर में जब पुलिस जाती है तो वहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। घर के पीछे ही एक जला हुआ बैग मिलता है। और जब पुलिस कड़ी पे कड़ी जोड़ती है, लगभग 9 दिन ये ऑपरेशन चलता है। मेघालय की जो पुलिस की टीम रहती है वो यहाँ पे आई रहती है और एक एक पे 3 गिरफ्तारी होती है। तीनों आदमी को जब पूछताछ होता है और उस जगह पर लेके जाया जाता है तो एक आदमी उसमें से कहता है कि वहाँ पे जब मैं गया था तो पैसे था, बैग था और एक पिस्टल भी था, जो दूसरा आदमी उसी एक इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पीछे फेंक दिया है नाले में। लेकिन दूसरा आदमी पुलिस से कह रहा है कि मैंने तो पिस्टल देखा भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे 1 घंटे तक पुलिस उस नाले में ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते पुलिस को वो पिस्टल भी मिल जाती है। तो सोनम का बी प्लान था कि मतलब पहले आसानी से हम लोग राजा रघुवंशी को हटा देंगे, लेकिन अगर उसके बाद काम नहीं बनेगा, पहला प्लान फेल हो जाएगा, तो प्लान बी पिस्टल से गोली मार के हत्या करेंगे। लेकिन प्लान ए ही काम कर जाता है। तभी तीनों आदमी लोग को पुलिस लेकर चली गई है मेघालय और सोनम और राज कुशवाहा ने कबूल कर लिया है। तो वहाँ के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कभी नार्को टेस्ट कराने का मतलब कुछ चीज़ ही नहीं है, जब खुद मुजरिम लोग ये लोग मतलब कबूल कर चुके हैं। लेकिन जो राजा रघुवंशी के भाई हैं वो कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि हो ना हो कहीं इसमें उनके परिवार भी शामिल हो, सोनम के या राज के। तो वो मांग कर रहे हैं सरकार से और मीडिया से सबसे कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए, जांच हो ना हो इसमें कोई और तो शामिल नहीं है। तो सोच सकते हैं उस पत्नी को क्या फ़ायदा मिला, सोनम रघुवंशी को। मैं खुद अपने सोच से बता रहा हूँ, अगर वो चाहती तो राजा कुशवाहा को छोड़ के भाग सकती थी, चाहती तो पहले बता सकती थी, वो चाहती तो मेघालय गई थी, वहीं से मतलब अपने प्रेमी के साथ में भाग जाते, फिर भी कुछ नहीं होता, आसानी से मतलब मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं अपनाया और कहते हैं कि जो भी चीज़ था वो शादी से पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी। और मेघालय जाने से पहले ही जो चीज़ रहते हैं, जो शूटर होते हैं, जिसको सुपारी दी गई रहती है, सब कोई मेघालय जा चुके रहते हैं। तब सोनम तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगी, उसके साथ में सड़ेगा उसका प्रेमी राज कुशवाहा। उसको भी सोचना चाहिए था, अपने प्रेमिका को समझाना चाहिए था कि ये सब काम करने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ में भाग चलो। जब लड़की प्यार कर रही है, लड़का प्यार कर रहा है, जब प्यार में एक दूसरे के लोग कत्ल कर सकते हैं, मर्डर करा सकते हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ में भाग नहीं सकते हैं? तब इन दोनों की ज़िंदगी जेल में ही सड़ेगी और ये लोग ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, अफसोस करते भी रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि पछतावा करने से कुछ नहीं होता, पहले ही सोचना चाहिए था। अगर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर में भी किसी को बताई होती या राजा रघुवंशी से भी बोली होती, तो मेरे को जहाँ तक मतलब समझ में आता है, कोई भी पति, कोई भी मर्द अगर अपनी पत्नी के बारे में सब जान जाए, को किसी से प्यार करती है, किसी के साथ में जाना चाहती है, तो उसको रोकेगा नहीं। क्योंकि शादी कुछ दिन हुआ है तो क्यों रोकेगा भाई उसको? भाई तुम जिसके साथ में जाना चाहती हो जाओ। लेकिन सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से कुछ नहीं बताया और अपने आशिक के साथ में मिलके, उसके दोस्तों के साथ में मिलके उसका मेघालय ले जाके शिलोंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पे ले जाके एक खाई होता है, वो खाई में मार के फिकवा देती है। तो सोच सकते हैं उसका दिल किस चीज़ का बना होगा। और वहाँ से अकेली फिर इंदौर चली जाती है, इंदौर रुकती है और रुकने के बाद फिर वो
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के जो गोरखपुर रोड रहता है वहीं पे एक ढाबा के पास से वो पकड़ी जाती है। तो बस यही कहानी थी दोस्तों। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट, अगर हमारी वीडियो जहाँ तक भी जाता है, आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो, औरत हो या आदमी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो यार ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक सब कदम उठाने के बाद आपकी ज़िंदगी वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो आप अपने पार्टनर को बोलिए, पार्टनर नहीं सुन रहा है तो पुलिस से हेल्प लीजिए ना, पुलिस को बताइए अपनी परेशानी। जहाँ तक है कि अपनी इंडियन पुलिस ऐसी है, चाहे उत्तर प्रदेश में पुलिस को बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में जाकर अगर हमारे जो एसपी साहब हो गए, जो डीआईजी साहब है, उनसे बोलते हैं, चाहे कहीं के भी हो, तो 100% वो आप लोग की मदद करते हैं। क्योंकि जितना भी केस देखा गया, जो मेरठ हो गया, औरैया हो गया, हरियाणा हो गया, देवरिया हो गया, ये पहले की घटनाएं घट चुकी थी। उसके बाद अगर आप लोग आके पुलिस को बोलते हैं, पुलिस हेल्प नहीं करती है, तो पुलिस की गलती है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसी कोई भी पुलिस, कोई भी अधिकारी नहीं है जो आप लोग की हेल्प नहीं करेंगे। अगर सोनम चाहती तो राज के साथ में भाग सकती थी, उसके साथ में शादी भी कर सकती थी, लेकिन उसने गलत काम किया। राजा रघुवंशी का मर्डर करा के। वो बेचारा बहुत अच्छा था, बहुत खुश था। जब पहली बार वो उसके साथ में गया था हनीमून मनाने के लिए, तो राजा रघुवंशी की माँ ने भी बोला था कि तुम सोना वोना बेटा क्यों पहन के गए हो। लेकिन उस माँ को क्या मालूम था कि उसकी ही पत्नी बेवफा निकल जाएगी। उस राजा रघुवंशी को क्या मालूम था कि मेरी ही पत्नी बेवफा निकल जाएगी। तो यार आप लोग खुश रहिए। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है मेरे दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी अगर शादी कर रहे हैं, खासकर लड़कों के लिए, किसी भी लड़की से शादी कर रहे हैं तो पहले पूछ लीजिए कहीं आपका बात तो नहीं है चल रहा है, कहीं आप किसी से प्यार तो नहीं करती है, आप बता दीजिए। और लड़कियों को भी बोल रहा हूँ, लड़कियाँ भी लड़के से पूछ सकती हैं। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, तो खुशी खुशी दूर हो जाओ और उसके दूसरे के साथ में जाने दो। अगर ये सब घटनाएं या कुछ कदम भी उठाना है मेरे भाई, तो शादी कर लो, ठीक है, भाग जाओ, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेता है आपका भाई। धन्यवाद।